ओके, ठीक है। हम लोग आज का टॉपिक है हमारा लाइट का। और ये हमारा है रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में कितना डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक। अब इसमें ये है कि अगर भी हमारे पास में एक इंसिडेंट रे ले रहे हैं। इंसिडेंट रे का मतलब ये हमारा है क्या, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है। ये इंसिडेंट रे का जो भी एंगल है हमारे पास में, मान लो ये हमारा एंगल है। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि ये जस्ट हमारा रिफ्लेक्ट कैसा करेगा, ये हमारा रिफ्लेक्ट जस्ट ऐसा करेगा इसको। ये थोड़ा सा फिगर हमारा उल्टा बन गया। इसका रिफ्लेक्शन हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वही कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है हमारा कि इंसिडेंट रे, यानी कि ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल लाइन यानी कि ये वाला हमारा हो गया क्या, नॉर्मल लाइन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सारा का सारा किस में लाई कर रहा है, ये हमारा सेम प्लेन में लाई कर रहा है। फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम लोग को मिरर के बारे में देखना है कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स और सेकंड वन इज कॉनकेव। सिंपल सा हम लोग देखेंगे, केव का मतलब गुफा होता है, यानी कॉनकेव में क्या होगा, इस तरह से एक गुफा जैसा बना रहेगा, ऐसा धंसा हुआ रहेगा। और कॉन्वेक्स का मतलब थोड़ा सा ये हमारा अपवर्ड निकला रहेगा। तो देखो, कर्व मिरर आर स्फेरिकल मिरर, मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इन शेप इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर कैन बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जो आउटवर्ड है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का कर्व सरफेस कैसा होता है हमारा, आउटवर्ड होगा। और जो हमारा कॉन्वेक्स कॉन्केव है उसका कर्व सरफेस कैसा होगा, कर्व सरफेस हमारा इनवर्ड्स होगा। यही दोनों में डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं है। और ये हमारा स्फेरिकल मिरर में आ रहा है। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं हम लोग, जैसे कि पोल। तो पोल क्या है, तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन ए स्फेरिकल मिरर इज ए पोल। मतलब अगर भी हम लोग कोई ऐसा कर कर एक ये ले रहे हैं, एक मिरर ले रहे हैं। मिरर का मतलब ये हमारा हो गया ब्लू कलर का। हम लोग क्या ले रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा क्या मिरर है, ये हमारा क्या है मिरर। तो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ है, इसका ये पॉइंट यहाँ नहीं, वहां नहीं करना, इसका जस्ट बीच में रखना। ये बीच में हमारा ये हो गया। तो जो बीच वाला जो पॉइंट है वही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पोल। तो पोल हमारा कहाँ पे हो गया पॉइंट, ये जस्ट हमारा बीच वाला पॉइंट हो गया। बीच वाला पॉइंट का मतलब यहाँ से अगर कोई हमारा 10 है सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा क्या होगा, 10 ही होगा। ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग ये फिगर को ऐसा हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फिगर के लिए हम लोग देखो, मान लो हम लोग को एक सेंटर रखना है, एक पॉइंट हमको लेना है एज ए सेंटर के रूप में। तो हम लोग एक पॉइंट ऐसे क्या ले लिए यहाँ पे, सेंटर ले रहे हैं। और सेंटर लेने के बाद हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा क्या करें, एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्रॉ करें तो अब हमारे पास में ये जो पॉइंट है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, तो वैसा वाला पॉइंट जहां पे रख रख करके हम लोग ये सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा मिरर है, मिरर का कर्वेचर का जो मेन जो सेंटर वाला पॉइंट है वही हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
दोनों में रिलेशन क्या होता है, यहां से यहां अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर यदि, तो ये तो हो गया हमारे यहां से यहां ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारा है, इसको बोलेंगे सी। और यहाँ तो ये हमारा हो गया पोल पी। अब मान लो सी और पी, मान लो सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का हाफ कर दो तो ये वाला कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो सी से पी का जो हाफ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। अगला स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ स्फेरिकल मिरर। फिर से हम लोग एक कंपास लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते जाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये ऐसा एक लाइन ले लिए, और एक हम लोग पॉइंट लेंगे, तो एक हम लोग यहाँ पे ले लिए क्या, पॉइंट ले लिए। थोड़ा सा पॉइंट को बड़ा कर देते हैं ताकि सुविधा हो हमारे लिए। ये हमारे पास में पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद में कंपास को यहाँ पर रख रहे हैं, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि स्टार्टिंग में लिख लेना सी, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सी हो गया। और सी होने के बाद में इस तरह से हम लोग को क्या करना है, एक कर्व लेना है। ये ऐसा करके हम लोग क्या ले लिए, कर्व ले लिए। कर्व लेने के बाद में हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो स्ट्रेट लाइन लेना है यानी कि ये हमारे पास में एक रूलर निकालते हैं हम लोग, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में ये लेंगे। ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये देखो अब ये तो हमारे पास में हो गया सी, और यहाँ पर हमारा हो गया क्या, पी। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब है, चलो हम लोग फिर सब करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट लेना है। सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट ले लिए, और यहाँ से फिर हम लोगों को क्या लेना है, कंपास से एक आर्क लेना है। तो एक आर्क लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम लोग क्या ले लिए, एक आर्क ले लिए। आर्क लेने के बाद रूलर से हम लोग को देखना है क्या, ये रूलर लेना है। रूलर का अब सेंटर से जो आर्क है उसमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ऐसा करके एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसका डिस्टेंस मेजर करो, तो डिस्टेंस मेजर करो तो जीरो से लगभग ये 4.5 आ रहा है, कितना 4.5। तो 4.5 की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 भी ले सकते थे। चलो हम लोग इसको ना 5 ही ले ले रहे हैं। ये 5 आ रहा है, जब 5 आ रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम 5 पे ही ले आएंगे। इसको थोड़ा सा क्या ले आएंगे, 5 पे ले आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से ये 0 और 5, तो 0.5 का हाफ, 5 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर का हाफ हमारा जो है वो जस्ट होगा क्या, 2.5। तो 2.5 हमारा यहाँ पे हो गया ये पॉइंट। अब पॉइंट जो 2.5 है, अब देखो उसमें करना क्या है, ये तो हमारा सेंटर हो जाएगा, ये तो हमारा क्या, पोल हो जाएगा। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और सेंटर और पोल के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना था, 10 था। तो जस्ट इसका यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, 5 होगा। तो जो हाफ है वो कहलाएगा क्या, फोकस कहलाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यही हमारा फोकल है, फोकल लेंथ है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये वाला पोल से लेकर ये वाला फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ये मिरर है ना। मिरर के बाद में किसी का सेंटर अगर दे, मान लो कि आप पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ क्या होगा, तो इसका हाफ हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर के लिए हम लोग इसका जो फोकस है, फोकस
तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, ये यही चीज कह रहा है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से करते हैं रिप्रेजेंट। अब अपेचर, तो अपेचर क्या है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज अपेचर। तो देखो अपेचर का मतलब डायमीटर हो गया, कैसा डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ मान लो कि ये हमारा, अभी देखो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तभी समझ में अच्छे से आएगा। ये हम लोग कर लिए, एक कंपास ले लिए। ये कंपास का अभी हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ अगर साइड से करो तो देखो यहाँ पर 4.6 दिखाई देगा, कितना, 4.6 सेंटीमीटर। और यही 4.6 यानी कि सेंटर से इसको यहाँ पे मैच करा रहे हैं। तो से 4.6 का ऐसा करके एक आर्क ले लिए, तो ऐसा आर्क ले लिए, तो 4.6 तो बन तो रहा है। लेकिन अब हमको देखना है, क्या देखना है, देखना ये है कि यहाँ से यहाँ तो हमारा कितना 4.6 है। ये तो हमारा 4.6 है, इसको हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं, ये हमारा 4.6 है। लेकिन फिर हमारा ये भी, इधर भी तो रेडियस होगा, तो इधर भी रेडियस होगा, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये इसको चेक कर लो, ये भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 4 पॉइंट, ये भी 4.6। तो 4.6 और 4.6 को मैच कर दो, तो ये हमारे पास में क्या होगा, डायमीटर हो गया। यानी कि 4.6 प्लस 4.6, दिस इक्वल्स 9.2। तो 9.2 हमारा जो सेंटीमीटर है, वो क्या कहलाएगा, अपेर्चर कहलाएगा। किसका, इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो वही कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। सही है भाई हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, रेडियस हो रहा है, यहाँ से हमारा रेडियस हो रहा है। तो फोकस क्या होता है भैया, रेडियस का हाफ। फोकस हमारा क्या है, रेडियस का हाफ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो r×1, ये हो गया हमारा r×1, दिस इक्वल्स 2 into f, 2 into f, दैट्स वाई r = 2f। और ये यही चीज कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। आप देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ कुछ ना फॉर्मूला देखना होगा। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखना, कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारा पी एफ। क्या लिखे, पी एफ। तो पी एफ का मतलब वैसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, यहाँ और एक पी लगा दो। ऐसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वह फोकस से गुजरती है। तो ये वाला लाइन पैरेलल जा रही है, तो देखो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, फोकस से हो रही है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं हम लोग, इसको और अच्छे से कर ले रहे हैं। तो हमारे पास हम ये पहला फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाने वाली, पैरेलल जाने वाली लाइन कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। यही हमारा कौन सा रूल है, फर्स्ट रूल है, इसी को याद रखना है। तो कैसे हो रही भाई, देखो ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला हमारा क्या है, इसके पैरेलल गई है। तो पैरेलल गई तो है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट किधर से हो रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही जस्ट इसके फोकस से हो रही है। यही हमारा क्या फोकस है। लाइन थोड़ा सा पतला करते हैं इसको अभी, या नहीं तो हम लोग इमेज को ही बड़ा कर लेते हैं, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट फॉर्मूला है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाने वाली जाने वाली लाइन कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, ये पैरेलल गई है, रिफ्लेक्ट कहाँ से हो गई भैया, तो एफ लगा, पीपीएफ। पीपीएफ यानी किससे रिफ्लेक्ट होगी, वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी।
तो ये फोकस से अब ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रही, देखो ये ऐसा हमारा रिफ्लेक्ट हो गई। ये पहला वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फर्स्ट वाला क्या है, पीपीएफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हर एक में होगा, कॉनकेव में होगा और कॉन्वेक्स में होगा, दोनों दोनों ही होगा हमारा। जैसे ये वाला अगर हम लोग देखते हैं हमारा, ये कौन सा है, हमारा कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें रिफ्लेक्टिंग है तो ये हमारा लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट तो कर रही है, लेकिन भैया रिफ्लेक्ट करके तो पीछे न जाएगी, तो कैसे जाएगी पीछे। तो हम लोग को याद रखना है कि पीपीएफ में होगा। ये क्या होगा हमारा, पी, पी और एफ। तो पी पी एफ होगा तो सीधा का सीधा हम लोग जो है, सो रिफ्लेक्शन के लिए कॉपी में डायग्राम कहाँ से लेंगे, एफ से लेंगे। तो एफ से लेंगे तो ये हमारा जो एफ है यहाँ से स्टार्ट करना, और ये जस्ट इसको ऐसे ले लेना। ये जस्ट हमला ऐसे ले लेना, यानी ये फोकस से जा रही है। तो फोकस से जा रही है तो अब इसको छोटा कर लो, तो यानी ये कहाँ से हो गया, ये हमारा ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, पीपीएफ वाला। ओके, अब इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला है हमारा। दूसरा वाला हमारा क्या फॉर्मूला है, कि जो भी लाइन जो है, तो फोकस से जा रही है। जो भी लाइन फोकस से जा रही है, वह फोकस से जाने वाली लाइन रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से। तो पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला था हमारा पी पी एफ। तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा हमारा है जस्ट एफ जो है ना, वो यहाँ लास्ट में है, तो एफ हमारा कहाँ हो रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। यानी कि फोकस से जाने वाले लाइन किससे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसको हम लोग चेक कर लो। तो फोकस से जाने वाली लाइन, यानी कि ये हमारा फोकस से जाने वाली लाइन, देखो ये फोकस से जाने वाली लाइन है। तो फोकस से गई है तो कहाँ से जाएगी अब, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि अब हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। तो ले जाएंगे पहले, तो ये यहाँ से अब कहाँ आ रहा है, सॉरी, ये हमारे पास में, ये हमारा प्रिंसिपल का पैरेलल आ गया। अगर भी हम लोग कॉन्वेक्स में देखेंगे, तो कॉन्वेक्स का मतलब सबसे पहले हमको क्या देखना है, फोकस से जाने वाली लाइन है। तो फोकस से जाने वाली लाइन है, उनका मतलब वो लाइन जो है सो आ कहाँ से रही है, सॉरी, इंसिडेंट रे हमारा ऐसा आ रही है कि अगर वो आगे बढ़ जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, फोकस पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, फोकस पे। तो फोकस पे जाएगी तो इसको फोकस पे तो डॉटेड लाइन दिखाएंगे, खाली यहाँ तक रख लेंगे ऐसा, ताकि ये और आगे बढ़ाने से फोकस से जा रही है। तो भाई रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्ट कैसे करना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस का ये कहाँ चला गया, ये पैरेलल चला गया। ये कॉनकेव में भी है और कॉन्वेक्स में भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा, नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या था, पहला वाला था हमारा पी पी और एफ, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन फोकस से जाएगी। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, एफ पी पी, क्या, एफ पी पी, यानी कि फोकस से जाने वाली लाइन रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब तीसरा वाला फॉर्मूला देखो, तीसरा वाला है तुम्हारा सी सी, सी और सी, यानी सेंटर से कोई पास करने वाली लाइन रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ जाएगी, सेंटर से जाएगी। जैसे कि ये यहाँ देखो, ये अभी हमारा कॉनकेव है, तो कॉनकेव है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ, किससे हो रहा है ये तो हो रहा है अभी हमारा सेंटर से। तो सेंटर से हुआ तो यहाँ पे इससे टकराएगा, तो इससे टकराएगा भैया, तो वापस किधर से जाएगा, वापस में यहाँ ये जाएगा, वापस से कहाँ, सेंटर से। तो फिर यहाँ से वह वापस किधर जा रहा है, ये हमारा सेंटर से जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, सी सी। यही याद रखना, पीपीएफ, एफपीपी और सी सी। और देखो ये हमारा कौन सा है, तो ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो सबसे पहले ये आ तो रही है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, इंसिडेंट रे है, और यह किससे जा रही है, सेंटर से जा रही है। तो सेंटर तो यहाँ डॉटेड लाइन चला जाएगा, डॉटेड लाइन चला जाएगा क्यों, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस से, तो इसको सरफेस तक रोक देना है। ये सरफेस को ऐसे हिट कर रही है, हिट कर रही है, अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ सेंटर तक जाएगी। तो रूल क्या कहता है कि सेंटर से आने वाली सेंटर से ही वापस जाएगी। तो सेंटर से ही वापस जाएगी, तो लो भाई इसको सेंटर से वापस करा दो। तो ये सेंटर से ये किधर जा रहा है, वापस यहाँ जा रहा है। अब फिर से देखो, ये तो सरफेस के क्रॉस नहीं ना करेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है,
तो इसको सरफेस से इधर डॉटेड रखेंगे और यहाँ सॉलिड लाइन यहाँ तक रख देंगे। ये ऐसा हमारा फिगर बन गया। तो थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, सीसी हो गया। और देखो अब हमारे पास में एक चीज और है। क्या है चीज हमारा, कि ए रे व्हेन इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली। ये सिंपल सा है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर। या नहीं तो कोई रे मान लो यहाँ पे जितना एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। यानी कि अगर ये वाला एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री से कोई आ रही है, तो वापस कितना डिग्री से जाएगी, तो वापस भी वो 30 डिग्री से ही जाएगी। वही कह रहा है हमारा। तो आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सा है हमारा, फोर्थ वाला है। तो बस अभी हमारे लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके पहले ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ये किस क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।